नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में किसानों ने फसल खरीद की मांग को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। धान का सीजन शुरू होते ही किसानों ने खरीद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदेश में किसान यूनियन मंडी और सरकारी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द धान खरीद की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल 15 दिन पहले आ गई है, इसलिए धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करनी चाहिए। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने समय से खरीद शुरू नहीं की तो धान मंडी में पड़ी रहेगी और बाहर एजेंसियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, धान की फसल समय पर खरीदने के अलावा किसानों ने बारिश बाढ़ से खराब फसलों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने मंडियों में धान खरीद की आवक को देखते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और 20 सितंबर से धान खरीद की मांग की है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि धान का भुगतान 24 से 48 घंटे में किया जाएगा। ये अलग अलग 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कैथल, उसके बाद रेवाड़ी, पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और टोहाना की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। धान खरीदी की मांग किसानों की ओर से की जा रही है और राज्य सरकार ने केंद्र को 20 तारीख से धान खरीद की मांग को लेकर एक पत्र भी दिया है और अनुमति मांगी है। लेकिन धान खरीद से पहले ये घमासान शुरू हो चुका है। किसानों की ये मांग है कि 15 तारीख से ही जो धान की खरीद है वो शुरू होनी चाहिए। अब किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर धान मंडियों में पड़ा रहेगा तो औने पौने दामों में बाहर एजेंसियों को बेचना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सरकार जल्द ही धान की खरीद शुरू करे और इसको लेकर ये मांग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी मांगें किसानों की हैं जिन पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसानों की समस्या क्या है और समाधान उसका क्या हो सकता है। समाधान की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं शासन प्रशासन की ओर से, इस पर भी बात होगी। तो ये 8 तस्वीरें सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। किसानों के प्रदर्शन की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल की पहली तस्वीर है जहां पर बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हाथों में बैनर लेकर। रेवाड़ी में भी किसानों ने धान खरीद की मांग की है। इसके अलावा पंचकुला की तस्वीर आप देख सकते हैं। अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया है, धरना लगाया है। फतेहाबाद में भी धरना प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए हैं। उधर यमुनानगर में भी किसानों ने जोरदार हल्ला बोला है और धान खरीद की मांग की है। कुरुक्षेत्र में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, रैली निकाली, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। कोशिश करते रहते हैं। अभी तक तो धान कहीं निकलना शुरू नहीं हुआ। हमने पहले ही ये सोचा कि जल्दी आएगा धान, तो 1 अक्टूबर के बजाय 20 तारीख की परमिशन मांगी है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो परमिशन आ जाएगी और ये मंडियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। और हमारी सरकार के वक्त में जितनी अच्छी स्मूथली खरीद हुई है, जितनी अच्छी पेमेंट हुई है, किसान के खाते में सीधा पैसा आया है, मंडियों की व्यवस्था हुई है, इतनी पहले कांग्रेस के वक्त में कभी नहीं हुई। पोस्ट फ्लड सिचुएशन यील्ड का जो हम मान रहे थे कि प्रदेश के अंदर कटौती होगी, एग्रीकल्चर विभाग के सर्वे के अनुसार यही मानना है कि लास्ट ईयर जहां पर 59 लाख मेट्रिक टन जीरी की खरीद थी, बाढ़ की स्थिति के बाद भी इस बार जीरी का जो आवेदन होगा वो 60 लाख मेट्रिक टन के आसपास होगा। हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार है कि हम 1 महीने से पहले अक्टूबर के महीने में ही 7 लाख मेट्रिक टन हमारे किसानों के अनाज को पूरी तौर पर खरीद भी लेंगे। उसके लिए 10,000 करोड़ से ऊपर का सीसी लिमिट भी सरकार ने बनाकर कंसर्न्ड विभागों को पैसा भी अलॉट कर दिया है कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में जीरी का जो पैसा है वो पैसा किसान के खाते में परचेज के तुरंत बाद हम भिजवाकर हमारे फार्मर्स को, जो हमारा वादा है, हमारी कमिटमेंट है, उस अनुसार पैसा पहुंचाने का काम करें। जो मांग है साडे, एक तो 15 सितंबर से खरीद शुरू करी है झोने की। दूजी मांग है साडे मुआवजे की। जो सरकार ने तहसीलदार या कानून को पटवारी भेजे थी गदावरियों वास्ते, उन्होंने 32% आपदा लिखा जो नुकसान हुआ, जबकि 100% नुकसान हुआ। आप भी उस टाइम मैं भी पानी में थे, आप भी पानी में थे, उस मेरे साथ थे। आपने देखा
6 7 फुट पानी था उस टाइम में भी। तो उस फसल को भी इन्होंने 32% लिखा, तो मुआवजा 100% दिता जाए, ये साडी मंग रहेगी गुला हल्का दी। सरकार कहती है 1 तारीख से धान की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन किसान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, वो मंडी में आने लग रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरी बड़ी मांग है, जो राइस मिल है कैथल में कम है, बाहर की खरीद होनी चाहिए, और चीका में ज़्यादा राइस मिल है वो खरीद शुरू होनी चाहिए, ये भी हमारी बड़ी मांग है। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस वक्त 4 खास मेहमान बड़ी बहस में अमर साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय कराएं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं। अत्रे साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हैं। ढुल साहब आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता अर्जुन सुढैल हैं। सुढैल साहब आपका स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब आपका स्वागत है। अत्रे साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, अभी किसानों की जो मांग है उस पर क्या विचार कर रहे हैं सरकार? देखिए, ऐसा है गुप्ता जी के किसान भाइयों ने जो कहा कि धान की खरीद जो है वो 15 सितंबर से हो, हालांकि मुझे लगता है कि इस विषय पे किसी तरह के धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग राजनीति करने के लिए किसान भाइयों को बरगलाते हैं, उकसाते हैं, जबकि सरकार स्वयं ये बात स्पष्ट तौर पे कह चुकी है, क्योंकि धान और गेहूं की खरीद जो है वो केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार उसमें एक मिडल मैन के तौर पे, एक एजेंट के तौर पे होती है जी। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के पहले ही अनुमति मांग ली है कि धान की खरीद 20 सितंबर से शुरू हो। एक और चीज जानने वाली है पराग गुप्ता जी कि धान की जो खरीद है, खरीफ की फसल जो है, ये एक तय समय होता था 1 अक्टूबर जी। और ये आज से नहीं है, जब से हरियाणा बना है तब से, जब से एमएसपी पे खरीद हो रही है, 1 अक्टूबर को धान की खरीद होती थी जी। लेकिन वर्तमान सरकार ने परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर समय से पहले खरीद शुरू की है। कभी 25 सितंबर को खरीद शुरू हुई है, कभी 26 सितंबर को खरीद शुरू हुई है। आपको याद होगा एक बार परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत लेट मॉनसून चला था, जिस वजह से बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से धान में मॉइस्चर बहुत ज्यादा था और केंद्र सरकार चाहती थी कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से धान की खरीद को थोड़ा लेट शुरू किया जाए, जिससे कि मॉइस्चर की समस्या किसान भाइयों के सामने ना आए। तब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बाकायदा मुलाकात करके ये निवेदन किया कि खरीद तुरंत शुरू की जाए और तुरंत खरीद शुरू हुई। तो वर्तमान में प्रदेश के अंदर इस तरह की सरकार जो लगातार किसान के हित के अंदर एक के बाद एक प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग राजनीति से मजबूर होते हैं, वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान भाइयों को उकसाते हैं, कभी धरना के ऊपर, कभी, लेकिन जरूरत ही नहीं थी। जब सरकार स्वयं अनुमति मांग रही है 20 सितंबर के को खरीद शुरू हो जाए, इसके लिए सरकार ने कहा है, तो किसी तरह धरने प्रदर्शन की आवश्यकता मुझे नहीं लगता। अरे साहब, ये जो निशाना आपका है ये पॉलिटिकल पार्टीज पर है या किसान संगठन के जो नेता हैं उन पर आप साध रहे हैं? देखिए पराग गुप्ता जी, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो आपके सामने खुद ब खुद चेहरों से मुखौटे उतरेंगे, आप इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए तो साहब के पास ही मैं चल रहा हूं, उसके बाद चरणू साहब आपके पास आ रहा हूं। तो साहब, अत्रे साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़काकर पॉलिटिक्स इस मसले पर कर रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देखिए अत्रे साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं बता दूं कि कोई भी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, कोई ऐसा किसान हितैषी कोई कदम नहीं उठा रही है जिस प्रकार के जो बयानबाजी इनके द्वारा हो रही है। आप खरीद की बात करेंगे, अभी बाजरे की क्या हाल हुआ हमको पता है। आज यदि फसल पक करके तैयार हो गई है तो आपको उसकी खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू करनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सरकार कोई किसानों के ऊपर का एहसान कर रही है। यदि किसान अपनी मांग मानने के लिए, मनवाने के लिए बात करता है, डेलीगेशन लेकर के जाता है, किसी से बात करता है, अधिकारियों से मिलता है, अरे साहब आऊंगा, प्लीज थोड़ा समझाइए ना। धरना प्रदर्शन एक अंतिम स्टेज होती है, जिस स्टेज तक जाने से पहले उन लोगों को एक बड़ी प्रक्रिया से, लेकिन ढुल साहब, अत्रे साहब वही तो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। हर साल 1 अक्टूबर से होती है, 20 तारीख से खरीद के लिए केंद्र को पत्र वो लिख चुके हैं। देखिए ये तो ये किसान नेताओं को या किसान संगठनों को समझाए, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है जी। हम तो वही खुश है जहाँ। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर 20 तारीख से खरीद के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है तो आप उस बात से सहमत हैं, आप सरकार के साथ हैं? मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि ये जो है किसान डिसाइड करेंगे।
कि वो सेटिस्फाइड हम हैं नहीं, हम किसानों के साथ है, ना ही सरकार के साथ। ठीक है। यदि किसान चाहते हैं ये 10 तारीख से शुरू हो तो ये 10 से होनी चाहिए। हाँ। यदि किसान ये चाहते हैं 15 से शुरू हो तो 15 से होनी चाहिए। किसने कहा हम सरकार के पक्ष में? ठीक है, चलिए चढ़ूनी साहब, असल मुद्दा क्या है बताइए। चढ़ूनी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। गुरनाम सिंह जी, आप म्यूट है सर, आप अनम्यूट करिए तब आपकी आवाज आएगी। नहीं, चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं माफी चाह रहा हूं, लौटूंगा आपके पास। हम अर्जुन जी के पास चलते हैं। अर्जुन जी, दरअसल इस मसले को आज हम समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं और समाधान की दिशा में क्या कदम बढ़ाया जा सकता है इस पर भी बात कर रहे हैं। तो आपको यह मसला क्या लगता है और इसका समाधान क्या लगता है? देखिए, मसला क्या होता था पहले टाइम में, जो फसल होती थी जीरी की, वो एक लंबे समय की होती थी जी। और जो सरकार अब नए बीज लेकर आ रही है, जो हाइब्रिड बीज हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। तो उनको जल्दी पकने की वजह से मंडी में आप यमुनानगर की मंडी की अगर मैं बात करूं तो जीरी आ चुकी है। अब वो किसान कहाँ जाएगा? वो किसान अपनी फसल को कहाँ सुखाने का काम करेगा, कहाँ उसको रखने का काम करेगा? आप देखिए, गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं की अगर फसल की हम बात करें, 1 अप्रैल को खरीद शुरू हो जाती, चाहे वो 10 अप्रैल को आ रही है, चाहे वो जब मर्जी आ रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जीरी की फसल की भी हर साल की बजाय एक बार एक समय तय कर दीजिए कि इस तारीख से खरीद शुरू होगी। और अत्रे जी ने कहा धरना प्रदर्शन की बात, ये तो हर फसल का काम है, हर सीजन का काम है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो गन्ने को। अब गन्ने की फसल को ले लीजिए, गन्ने की फसल के लिए आप अपना भाव अभी से क्यों नहीं तय करते? क्योंकि आन समय पर भाव तय करेंगे तब किसान जो संघर्ष है, जो किसान नेता हैं और हैं, फिर वो उसकी मांग को बढ़ाने का काम करेंगे और फिर सरकार का उस पर ध्यान नहीं होगा और सिर्फ धरना प्रदर्शन के अलावा किसान के पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से फसलें, और एक तरफ सरकार बात करती है पानी बचाने की, तो ये कम समय की फसलें हैं, इसमें पानी भी बचता है। 30 से 40 दिन पहले ये फसलें आ जाती हैं, हाइब्रिड जो बीज है। तो इसको क्यों नहीं टाइम से शुरुआत की जाती? ये तो हर बार का, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई ऐसा सीजन, चाहे वो जीरी का सीजन हो, चाहे वो गन्ने का सीजन हो, चाहे वो गेहूं का सीजन हो, आलू का हो, कुछ भी फसल आए तो किसान को हड़ताल पर जाना ही पड़ता है। किसान के साथ साथ आड़तियों को भी हड़ताल पर जाना पड़ता है। फिर जाकर के किसान को बहुत सारी दिक्कतों का फायदा उठाने की बात, मुआवजा लेने के लिए बात। और मैं बात बताऊं आपको, गुप्ता जी 1 मिनट और लूंगा। मुआवजे की बात करी, मुआवजे में सिर्फ अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला और सिर्फ जीरी का सर्वे हुआ है। ना तो गन्ना, अब की बार इतनी बाढ़ आई कि गन्ने की फसल बुरी तरह से खराब हुई। दूसरी बात, किसान का जो ट्यूबवेल है, बोर है, वो बैठ गया है। कई किसानों की मोटरें तो वहीं बैठ गई हैं बोर में। अब उसका क्या होगा? और जो पेड़ खराब हुए हैं, ठीक है, उसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरी का मुआवजे के लिए। चलिए, मैं आपकी बातों को लेकर और किसानों की धान खरीदी के अलावा जो मांगे हैं उनको लेकर भी अत्रे साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कंफर्म करना चाहूंगा कि गुरनाम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, अभी गुरनाम सिंह जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। मैं अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूं, आप सबका एक एक करके जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए भी। लेकिन जो आखिर में अर्जुन जी ने कहा कि दरअसल अगर पहले ही धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए थी, आप भी इस बात से सहमत है, चूंकि पत्र लिख चुके हैं, तो इंतजाम आप लोगों को करने चाहिए थे, कमी आप लोगों की है, ये आपके विरोधी पक्ष के नेता कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है गुप्ता जी, आपने भी एक बार मुझसे पहले उसमें पूछा था कि कौन किसान के नाम पे राजनीति कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 2 भाइयों ने अभी तक हम तो राजनीति कभी की नहीं, ये साबित भी हो गया है। अब मैं बताता हूं कैसे हो रही है राजनीति। एक भाई तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया जी। अब देखिए, ये किस राजनीतिक दल का प्रवक्ता बात कह रहा है? जिस राजनीतिक दल ने 10 साल सत्ता में रहते हुए किसान के हितों की सुधनी ली जी, मुआवजे के नाम पे किसान को मात्र 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का लॉलीपॉप देते रहे, और जिनके कार्यकाल के अंदर, मैं अब आप कुछ तथ्य बताऊंगा पराग जी, और वो तथ्य सुनने वाले होंगे, जिनके कार्यकाल के अंदर किसान जब मंडी में अपनी फसल लेके आता था, 2013-14 का एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 2013-14 में सरकार मात्र 35.87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करती है जी। वर्तमान सरकार पिछले सीजन के अंदर लगभग 60 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीद करती है। 2013-14 के अंदर
कांग्रेस की सरकार थी, गेहूं की जो खरीद होती है लगभग 58 लाख मीट्रिक टन। वर्तमान सरकार जो है वो 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर देती है। अब समझना यह है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनाज की दुगनी खरीद कैसे हो गई। हाँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो लोग किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, उन्होंने कभी किसान के हित की चिंता नहीं की। ठीक है। लेकिन यहाँ आके क्या कहते हैं कि साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के लिए कुछ किया नहीं है। और ये बात स्थापित की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8.5 साल में बार बार ये बात साबित की है कि वर्तमान सरकार लगातार प्रदेश के किसान के हित के अंदर काम कर रही है जी। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए मैं आपको देता हूं कि ये सरकार मुआवजे की जो बात अगर हम करते हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा पिछले 8.5 साल में किसान भाइयों को दे चुकी है। ठीक है। हुड्डा साहब ने मात्र 1132 करोड़ रुपए का मुआवजा 10 साल में दिया था जी। 2 रुपए के चेक, 5 रुपए के चेक, हम अक्सर इस बात को सुनते हैं और देखे भी हमने वो चेक। तो जो लोग किसान के साथ मजाक करते रहे, वो सवाल उठाते हैं उस सरकार पे जिसने लगातार किसान को सशक्त और मजबूत किया है जी। अब यहाँ पे देखिए, मेरे छोटे भाई हैं इनेलो के प्रवक्ता, उन्होंने एक बड़ी गजब बात की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हर साल धरना प्रदर्शन होते हैं। साहब यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता था, तब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता था। और वर्तमान सरकार अगर ये नियम ले आती है, ये कानून ले आती है कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन हो जाता है। और धरना प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं? जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, जो किसान की बात करते हैं, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस बात के लिए कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान को ना मिले। तो भाई जिन लोगों का उद्देश्य मात्र राजनीति करना है, केवल धरने प्रदर्शन किसान को उकसाना है और किसान के हित की चिंता ना करना है, ऐसे लोग अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो प्रदेश का किसान भी देख रहा है। ठीक है। मैं डुल साहब आऊंगा आपके पास, सुडैल साहब आपके पास भी आऊंगा, शड़ूनी साहब इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास हम चल रहे थे। अत्रे साहब एक रिएक्शन गुरनाम सिंह जी से भी जरूरी है, क्योंकि गुरनाम जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। गुरनाम सिंह जी, अर्जुन सुडैल साहब इनेलो से प्रवक्ता हैं, रविंद्र डुल साहब कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, दोनों प्रवीण अत्रे साहब के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अत्रे साहब इससे इतर क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड खरीद कैसे हो रही है, कैसे मुआवजा सरकार दे रही है, ये जो रिकॉर्ड बन रहा है ये फिर कहां से आ रहा है? गुरनाम सिंह जी, अगर हम खरीद की बात करें, पिछले साल 23 सितंबर को जो है हमने धरना प्रदर्शन किया, 10 बार कहने के बावजूद के खरीद भेजी है, और 23 सितंबर को जब हम रोड पे बैठे तब खरीद शुरू की। उसके पहले कोई सरकार नहीं जागी, बल्कि उल्टा कृषि मंत्री का बयान आया कि नहीं हम 1 से ही शुरू करेंगे। अब की बार 3 महीने पहले हम पत्राचार करना शुरू किया है, 2 चिट्ठियां केंद्र सरकार को लिखी हैं, 2 चिट्ठियां प्रदेश सरकार को लिखी हैं, जिला प्रशासन को लिखा है कि खरीद 15 सितंबर से शुरू करें, क्योंकि 15 जून से धान लगना शुरू होता है। 3 महीने की 85 दिन की वैरायटी है और 15 सितंबर को धान पक जाता है, बल्कि 10 सितंबर को पक जाता है। आज भी आप देख सकते हैं मंडियों में धान आया पड़ा है, लेकिन हरियाणा का धान है, भारत का धान है, सरकार उसको 1 अक्टूबर से क्यों खरीद रही है? 50 साल पहले 4 महीने की वैरायटी हुआ करती थी जी। तब जो है वो 1 अक्टूबर से खरीद थी। अब जो है वो अगेती वैरायटियां आ गई हैं जिनमें पानी भी कम लगता है, जिनमें टाइम भी कम लगता है जी। लेकिन सरकार अपना उसी पैटर्न पे खड़ी है और इसी बात पे बार बार झगड़े होते हैं। अब दूसरी बात रही इनकी ज्यादा खरीद की। ज्यादा खरीद ये हमें बांध के लूटते हैं। पीछे अगर गेहूं का जो निर्यात था, अगर वो बंद ना करते तो गेहूं 200 रुपए महंगी बिकती एमएसपी से जी। अब की बार इन्होंने मोटे धान पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, ब्रीक धान पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, चावल पे। अगर ये एक्साइज ड्यूटी ना बढ़ाते तो अब की बार मोटा धान 2700 रुपए बिकता और 1 क्विंटल धान सरकार को मिलने वाला नहीं था। लेकिन सरकार ने किसानों को बांधा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, निर्यात बंद किया, और निर्यात बंद करने के बाद जो है किसान का धान जो है वो सस्ता आ गया। और जब किसान से जा चुका होगा उसके बाद फिर चावल निर्यातकों से पैसे लेके ये सरकार
फिर उसका निर्यात खोलेगी और लेकिन फिर वो गुरनाम सिंह जी, अत्री साहब ये क्यों कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश की जाती है, कुछ लोगों के द्वारा किसानों को भड़काया जाता है, या फिर फिजूल के आरोप लगाए जाते हैं, ये बयानबाजी होती है? अब सवाल ये है कि अत्री साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तो टूट रहे हैं, खरीद के रिकॉर्ड तो टूट रहे हैं मुआवजे के, तो ये रिकॉर्ड कहाँ से बन रहे हैं? नहीं, कोई मुआवजे का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है। अब की बार देखिए कितनी फसल खराब हुई, महातबाही, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा और तबाही वो ये भी कह रहे हैं ना कि धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, तो रास्ता आपको क्या नजर आता है फिर? हम ये कहते हैं कि अगर सरकार बिना धरना प्रदर्शन के करे तो हम सरकार का स्वागत करें। हाँ। लेकिन दुख इस बात का है कि हर बार कई बार चेतावनी देने के बाद, कई बार पत्र लिखने के बाद, कई बार मांग करने के बाद ये सरकार सुनती तब है चलिए जब हम प्रवीण सड़क अत्रे पर जी, आप बैठते हैं। बताइए सर, अगर पत्र चिट्ठी लिखने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है तो रास्ता क्या है किसानों के आपको पास? बताइए सूरजमुखी चलिए में मैं सुना कुछ क्या सवाल इन्होंने? उठाता हूं और मुझे लगता है गुरनाम जी उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। हाँ। मैं गुरनाम जी से एक बात जानना चाहता हूं कि सूरजमुखी वर्तमान आपने कही थी। सरकार ने तो लगातार फसल की एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी करके, जैसे बाजरा 2013-14 के अंदर 1250 का था, 2350 पे पहुंचा दिया। जिस तरह से धान की फसल के अंदर लगभग 77% की बढ़ोतरी की, 103% की बढ़ोतरी, तो जिस तरह से वर्तमान सरकार ने एमएसपी पे बढ़ोतरी की, लेकिन उसके लिए तो गुरनाम जी धरने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2008-9 के अंदर, बजाय धान की एमएसपी बढ़ाने के, धान की एमएसपी 10 रुपए कम कर दी, क्या गुरनाम जी ने कोई प्रदर्शन किया था? दूसरी बात, गुरनाम जी से मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्या गुरनाम जी ने कभी कांग्रेस की सरकार से यह सवाल पूछा था कि भाई आपके समय में मात्र 38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद क्यों हो रही है? क्या गुरनाम जी ने आज कभी ये कहा कि देखिए वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है जिसने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया किसान का? कभी नहीं कहा। गुरनाम जी ने क्या कभी कांग्रेस से यह सवाल पूछा था कि भाई आप किसान की सरसों क्यों नहीं खरीदते, मैं धरने पे बैठूंगा? आप किसान का बाजरा क्यों नहीं खरीदते, मैं धरने पे बैठूंगा? जबकि ना कांग्रेस की सरकार को गेहूं और धान के अलावा कभी कोई फसल नहीं खरीदी कांग्रेस ने। ठीक है। वर्तमान सरकार 12 फसलें खरीदती है एमएसपी पे, लेकिन क्या गुरनाम जी ने इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद किया? हाँ। अभी चावल के एक्सपोर्ट का जिक्र कर रहे थे गुरनाम जी, एक आंकड़ा और दे देता हूं। बड़ा शोर मचा कांग्रेस की सरकार के दौरान, हुड्डा साहब की सरकार के दौरान के हुड्डा के राज में चावल क्या गया जहाज में, इस तरह के जीरी गई जहाज में, इस तरह के नारे लगे। हैरानी होगी आपको गुप्ता जी, 13-14 के अंदर हरियाणा प्रदेश से जो चावल एक्सपोर्ट हुआ था वो 4.75 मीट्रिक टन, इतना चावल तो 15-16 में एक्सपोर्ट हो गया था हरियाणा से, 4.75 मीट्रिक टन। वर्तमान सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट बढ़ा के लगभग दुगना कर दिया। क्या गुरनाम जी ने इस बात के लिए जिंदाबाद किया मनोहर जी को? कभी नहीं किया। तो गुरनाम जी जब कांग्रेस के समय में किसान की अनदेखी हो रही थी, क्या गुरनाम जी ने कांग्रेस के समय में किसान को 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था, कभी धरना प्रदर्शन किया कि मुआवजा बढ़ाओ? कभी नहीं किया। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रविंद्र ढुल साहब जवाब आपकी बात का देना चाह रहे हैं, तो आरोप चूंकि कांग्रेस पर आपके हैं तो उन्हीं से समझ लेते हैं थोड़ा। ढुल साहब बताइए सर, क्या साठ गांठ? देखिए प्रवीण अत्रे जी को एक सलाह दूंगा, यदि आंकड़ों की बाजीगरी करनी है एक सलाह देता हूँ, 1970-72 की सरकार के आंकड़े निकाल करके लाए, फिर उसकी परसेंटेज निकाले, वो भी दे दूंगा, और भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, और भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, आप अगर और भी ज्यादा, और आंकड़ों की बाजीगरी कहना है कि या तो आप इस बात को मान लीजिए कि वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से किसान की क्रॉप जो है उसकी पैदावार बढ़ी। बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, गुप्ता जी ने रोकिए। चलिए अत्रे साहब सुन लेते हैं, एक बार फिर आ रहा हूं। बोलिए। बाजीगरी करनी है तो 1970-72 की सरकार के साथ में करें, 1900 जो 2005 से 2014 की सरकार के साथ में जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा इनको मिलेगा क्रेडिट। मुआवजा ज्यादा इसलिए क्योंकि फसल ज्यादा खराब हुई, मुआवजा ज्यादा इसलिए क्योंकि फसल ज्यादा खराब हुई है। 2-2, 5-5 रुपए के चेक का जो ये करते हैं, इस समस्या को हुड्डा साहब ने नोटिस करके और उसके बाद में उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड को करेक्ट करके। तो आप ये मान रहे हैं ढुल साहब की मुआवजा मिल रहा है अगर फसल खराब हो रही है तो? क्या आप ये मान रहे हैं कि अगर फसल खराब हो रही है किसान की तो मुआवजा दे रही है सरकार? बिल्कुल देना चाहिए, इनका फर्ज है, कोई इनका कोई एहसान थोड़ी ना हो रहा है इनकी तरफ से। पहले भी सरकारें देती ये फिर मुआवजा ना देने का आरोप क्यों? दूसरी बात, रकबे का बड़ी बाजीगरी कर दी। इनको ये पता होना चाहिए धान की बुआई का रकबा यदि बढ़ेगा तो धान की प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगी जी। जवाब ले लीजिएगा गुप्ता जी। बाजीगरी करते हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, एक गुरनाम सिंह जी अपनी बात एक रखना चाह रहे हैं, अत्रे साहब फिर आप जवाब दीजिएगा, और अर्जुन जी से भी मुझे अभी जवाब लेना है। एक पहले एक जवाब गुरनाम सिंह जी से प्लीज। गुरनाम जी बोलिए। देखिए, जहां तक मुआवजे का सवाल है, पहली बार अभी सरकार बीमा किया
और अभी 2 दिन पहले एक लेटर सरकार ने निकाल दिया कि 6 जिलों का बीमा नहीं देंगे, उनका प्रीमियम वापस करेंगे। और प्रीमियम वापस आना शुरू हो गया। जब बीमा क्लेम देना पड़ा, जब बारिश उत्तरी हरियाणा में बारिश ने फसल मारी और दूसरी तरफ सोके ने फसल मारी, तो 6 जिलों का प्रीमियम वापस कर रही है कंपनियां। सरकार कहां सो रही है? दूसरी बात, अब की बार इतनी बाढ़ आई कि जिसने तबाही मचा दी उत्तरी हरियाणा में। अभी तक 1 रुपया इन्होंने किसी का दिया हो? कितने बोरवेल बैठे, ठीक है, मैं किसी बोरवेल का दिया हो? ठीक है, चलिए मैं इस पर आऊंगा। एक पहली रिएक्शन अर्जुन जी से, फिर अत्रे साहब आप ही के पास आ रहा हूं, आप सबका जवाब दीजिएगा। अर्जुन जी बहुत जल्दी से अपनी बात एक रखिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन इस बीच किसान का खड़ा हुआ है। अर्जुन जी, मुआवजे की बात चल रही है। एक और शर्त लगा रखी है कि 5 एकड़ से ऊपर कोई मुआवजा नहीं देंगे, चाहे किसान की 10 एकड़ खराब हुई हो, चाहे 15 एकड़ खराब हुई हो, सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ देंगे। और अत्रे जी ने सरसों की बात की कि सरसों का भाव पूरे हरियाणा प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है। जीटी रोड पर किसानों के साथ लाठी चार्ज करने के बाद वही बात है कि हर बार प्रदर्शन करना पड़ता है। चलिए अत्रे साहब आप बताइए सर। गुप्ता जी लास्ट, अच्छा पूरा कर लीजिए अर्जुन जी, पूरा कर लीजिए। बता देता हूं, अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अर्जुन जी पूरा कर लेते हैं साहब, फिर मैं आऊं। बंद करने का प्रयास किया। अर्जुन 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, एंकर ने मुझसे बोला है। अर्जुन 1 मिनट रुक जाओ, समय नहीं है। अरे भाई समय नहीं है, गुरनाम की राजनीति चल जाएगी और आप उसका सहयोग करोगे गुरनाम के झूठ का। चलिए अर्जुन जी लौट कर आ रहा हूं आपके पास। अत्रे साहब एक एक करके बहुत जल्दी जवाब दीजिए। अरे भाई इनको चुप करा दीजिए यार, इनको चुप करा दीजिए, इनकी गाथा को 1 मिनट। अरे भाई रुक जाओ अर्जुन, ठीक है, प्लीज एक एक करके प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ यार। सरकार 1 मिनट रुकिए सर। की सरकार बनकर रह गई है। एक आदमी घर में से सीएससी सेंटर पर खड़ा है, ठीक है, सिर्फ इसी काम के लिए घर में से रह गया। अब सुनिए, सिर्फ पोर्टल की सरकार बनकर रह गई। चलिए बहुत जल्दी से अत्रे साहब जवाब, बहुत जल्दी से देखिए, जैसे गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अभी ये कितना बड़ा झूठ यहाँ बैठे बैठे बोल दिया कि जो क्लस्टर 2 के 7 जिले हैं उनका प्रीमियम वापस कर रही है सरकार, जबकि सरकार ने तुरंत चिट्ठी को विड्रॉ करते हुए ये कहा कि बीमा कंपनी यहाँ से जो बीमा कंपनी क्लस्टर 2 का बीमा कर रही थी, वो बीमा कंपनी जो है मना कर गई। अब ये प्रीमियम सरकार लेगी और किसान भाइयों को बीमित राशि सरकार देगी। सरकार ने तो बल्कि उसको ऑन किया, क्योंकि वो जो कंपनी थी उसके साथ कुछ लिटिगेशन थी, इस लिटिगेशन की वजह से वो विड्रॉ कर गई। लेकिन सरकार ने तुरंत, ठीक है, कृषि मंत्री ने मीडिया के सामने आके कहा कि ये बीमित राशि है, अब सरकार सारी कंपनियों के साथ। बहुत जल्दी से एक रिएक्शन आपका, मैं एक रिएक्शन चरणू साहब, एक रिएक्शन ये कि अब 20 तारीख से खरीद के लिए केंद्र को पत्र लिख दिया राज्य सरकार ने। आप लोग 15 की मांग कर रहे हैं, 15 तारीख से हो, इंतजार क्या करेंगे अब 20 तारीख का या फिर जवाब का केंद्र सरकार के? देखिए ऐसा कि 20 तारीख के लिए केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी है प्रदेश सरकार ने, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 तारीख को खरीद शुरू हो जाएगी। तो आप ये मान रहे हैं कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, धरना प्रदर्शन 20 तारीख तक कम से कम ना हो? पहले ही कहा गुप्ता जी के आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। ये आंदोलन तो केवल राजनीति चमकाने के लिए है। भाई आप कह रहे हो आंदोलन तो हर फसल से पहले हो रहा है। आंदोलन तो हर फसल से पहले हो रहा है। आंदोलन केवल राजनीति है। कुछ लोग गुरनाम जी रखना चाह रहे हैं, गुरनाम जी बहुत जल्दी से रखिए। चरण साहब बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। इन्होंने सूरजमुखी तब खरीदी जब सड़क पे बैठे, इन्होंने पिछले साल धान तब खरीदी जब सड़क पे बैठे। इन्होंने सूरजमुखी के मामले में क्या किया था? यही गुरनाम सिंह चड़ूनी था। हरियाणा खरीदी, ये बोलने में तगड़े, दूसरे को बोलने नहीं देते, बीच में आप टपकते हैं। इन्होंने, चलिए सर, आज बीजेपी ने जो है वो हमें सड़क पे बिठाने के लिए मजबूर कर। चलिए प्रवीण अत्रे साहब बहुत संक्षेप में एक फाइनल उत्तर चाहूंगा, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। अब किसानों के पास समाधान क्या है? धरना प्रदर्शन ना करें तो क्या करें, और इंतजार कब तक करना होगा, क्योंकि चिट्ठी आप लिख चुके हैं? देखिए गुप्ता जी, ऐसा हरियाणा प्रदेश का किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा जी। कुछ लोग हैं जो स्वयंभू किसान नेता हैं, ये कोई बिहार का किसान है। मैंने उदाहरण दिया अभी आपको। अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जैसे क्लस्टर 2, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, वो ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है। फिलहाल समाधान का इंतजार करना होगा और उम्मीद कर रहे हैं समाधान भी जल्द। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।